जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दक्षिण दिग्विजय अभियान से स्वराज्य लौट रहे थे, लगभग उसी वक्त दिसंबर सन 1677 में बीजापुर में बहलोल खान की मृत्यु हो गई और उसकी जगह ले ली उसके लालची गुलाम जमशेद खान ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की हमेशा से इच्छा थी कि वे बीजापुर पर कब्जा करें, तो उन्होंने जमशेद खान को भारी रिश्वत दी। वो मान भी गया, लेकिन अडोनी के सिद्दी मसूद ने वही चतुराई दिखाई जो शिवाजी महाराज अब तक अपने दुश्मनों के साथ करते आ रहे थे। उसने मरने का नाटक खेलकर अचानक से बीजापुर पर हमला करके जमशेद खान को गिरफ्तार कर लिया और शिव छत्रपति का बीजापुर झपटने का मंसूबा चौपट हो गया। अपने दक्षिण दिग्विजय अभियान से छत्रपति शिवाजी अप्रैल सन 1678 में पन्हाला लौटे। तभी उन्हें खबर मिली कि दिलेर खान बीजापुर पर हमले की तैयारी कर रहा है। सिद्दी मसूद ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मदद मांगी। अब दोनों साथ मिलकर मुगलों से लड़ने की तैयारी करने लगे। इससे साफ होता है कि छत्रपति शिवाजी बीजापुर और गोलकुंडा की ढाल थे। इतने में पन्हाला में नजरबंद युवराज संभाजी को खबर मिली कि उनके पुराने दोस्त राजकुमार मुअज्जम को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा जा रहा है। तो मौका देखकर नजरबंदी से बच निकले और दिलेर खान से जा मिले। इससे औरंगजेब को कितनी खुशी हुई होगी उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। फरवरी सन 1679 तक मुअज्जम का काफिला भी औरंगाबाद पहुंच गया। आजकल कई लोग ऐसा मानते हैं कि संभाजी महाराज को मुगलों के पास भेजने की उत्तर में अपना राज्य फैलाने के लिए शिवाजी महाराज की एक चाल थी। हो भी सकता है। मार्च में दिलेर खान और संभाजी महाराज ने भूपालगढ़ पर हमला किया। फिरंगोजी नरसाला ने मुगलों के साथ संभाजी महाराज को देखकर तोपें नहीं चलाई और अप्रैल में भूपालगढ़ का पतन हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिरंगोजी को डांटा कि उन्होंने संभाजी महाराज को गोली क्यों नहीं मार दी। हो सकता है कि ये शिवाजी महाराज की चाल का हिस्सा हो। अप्रैल सन 1679 में औरंगजेब ने अपने साम्राज्य की गैर मुसलमान जनता पर जजिया लाद दिया। इसके विरोध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा और कहा कि क्या सम्राट इतने गरीब हो गए हैं कि गरीब जनता का भी निवाला छीनने पर उतारू हैं। इसके बाद अगस्त सन 1679 में दिलेर खान और संभाजी महाराज ने बीजापुर को घेरा डाला। सिद्दी मसूद बेचारा अकेला लड़ रहा था। इतने में शिवाजी महाराज मौके पर पहुंच गए और साथ में मुधोल के मालोजी घोरपड़े भी। नवंबर में दिलेर खान की हार हुई और वो पीछे हट गया। इस जरूरी मदद के बदले सिद्दी मसूद ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दक्षिण के जीते हुए सभी इलाके औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य का हिस्सा मान लिए। लेकिन यहाँ एक समस्या आ रही थी जिंजी को लेकर। कुतुब शाह से समझौते के मुताबिक जिंजी कुतुब शाह के पास जाना था, पर शिवाजी महाराज ने उसे अपने पास ही रखा, तो कुतुब शाह की नाराजगी लाजमी थी। उधर बीजापुर से हारकर दिलेर खान घायल भेड़िए की तरह गुस्से में लौट रहा था। नवंबर में उसने पन्हाला का रुख किया और रास्ते में तिकोटा और अठनी में मासूम जनता पर, महिलाओं और बच्चों पर जी भरकर अत्याचार किए। अठनी में तो उसने सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया। जनता ने तड़प कर संभाजी महाराज को उनके महान पिता की दुहाई दी। संभाजी महाराज को भी बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने दिलेर खान को रोकने की कोशिश की तो दिलेर खान ने बहुत ही बदतमीजी से जवाब दिया। संभाजी महाराज को समझ में आ गया कि दिलेर खान के साथ रहते हुए वे नजरबंद ही हैं। फिर मौका पाते ही नवंबर में मुगल सेवा में कार्यरत उनके जीजा महादजी निम्बालकर की मदद से दिलेर खान के अठनी के पड़ाव से बीजापुर निकल गए। लेकिन जब दिलेर खान ने बीजापुर के सिद्दी मसूद को घूस देकर संभाजी महाराज को पकड़कर दिलेर खान के हवाले करने की बात की तो वे बीजापुर से भी निकल गए। शिवाजी महाराज अपने बेटे से कितना प्रेम करते थे ये इस बात से साबित हो जाता है कि उन्होंने बीजापुर के पास अपने सैनिक और गुप्तचर संभाजी महाराज के लिए तैनात कर रखे थे। इनके साथ संभाजी महाराज पन्हाला पहुंच गए। दिलेर खान का ध्यान बांटने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगाबाद के आसपास छापे मारे और जालना को लूट लिया। लेकिन लौटते समय संगमनेर में उनका मुगलों से घमासान युद्ध हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्यादातर लूट की सामग्री तो सुरक्षित स्वराज्य पहुंच गए, लेकिन पीछे रह गई मराठा सेना पराजित हो गई। संभाजी महाराज की खबर मिलते ही छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत पन्हाला पहुंचे और दिलेर खान से लड़ने की तैयारी करने लगे।
ये देखकर दिलेर खान की पन्हाला पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने कोप बल पर हमला कर दिया, जहां उसे जनार्दन पंत हनुमंते ने बुरी तरह से हराकर भगा दिया। पन्हाला में शिव छत्रपति ने लगभग 1 महीना संभाजी महाराज को काफी समझाया बुझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए संभाजी महाराज को नजरबंदी में ही रखा गया। पुत्र के व्यवहार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अंदर से तोड़ दिया। घर पहुंचते ही सोयराबाई का दबाव कि मेरे बेटे राजाराम को युवराज बनाओ, दरबार में जाओ, तो अष्टप्रधान मंडल में अन्नाजी दत्तो और पेशवा मोरोपंत पिंगले आए दिन आपस में झगड़ते रहते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो शिवाजी महाराज बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। प्यारी पत्नी सईबाई कब की जा चुकी थी, सबसे प्यारी मां चली गई थी, प्यारा बेटा बगावत करने लगा था, भाई पिताजी सब चले गए, बचपन के बहुत से दोस्त चले गए, स्वराज्य बनने के बाद अब जीवन में रस नहीं रह गया था। और ये स्थिति दुनिया के हर राजनीतिज्ञ की होती है। हर राजनेता चाहे कोई भी हो, कितना भी महान हो, उसका अंत इसी तरह होता आया है, जिसका इतिहास साक्षी है। उसके उलट कोई भी ऐसा संत नहीं हुआ है जो दुखी होकर दुनिया से गया हो। तो मन के दुख को बांटने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अक्सर समर्थ स्वामी रामदास के सत्संग में चले जाया करते थे। वहां कुछ मन को शांति मिलती, लेकिन संत के दायरे से बाहर निकलते ही हमेशा दुनियादारी डसने को तैयार बैठी रहती। तरह तरह के सवाल मन में आते। स्वराज्य का क्या होगा? युवराज बागी हो गया है, दूसरा बेटा अभी केवल 10 साल का है, मंत्रियों में झगड़े शुरू हो गए हैं, औरंगजेब अभी भी जिंदा है, अब क्या होगा? और वाकई में अगर इस समय तक आदिल शाही पिलपिली न हो गई होती और मुगल अफसर और सैनिक निकम्मे और आलसी न हो गए होते, तो अंजाम बहुत ही भयानक होता। वैसे औरंगजेब की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। इस चिंता से दूर कुछ समय मन की शांति ढूंढने के लिए शिव छत्रपति जनवरी सन 1680 में समर्थ स्वामी रामदास के सत्संग में गए और लगभग महीना भर यानी फरवरी तक वहीं रहे। इस बीच खांदेरी का संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। जनवरी सन 1680 में मराठा नौसेना अध्यक्ष मैनाक भंडारी ने खांदेरी पर कब्जा कर लिया और वहां एक समुद्री किला बनाया। इसे रोकने के लिए और अंग्रेजों की मदद के लिए जंजीरा के सिद्दी भी संघर्ष में कूद पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण की ओर से सिद्दियों पर दबाव बनाया तो वे पीछे हट गए और अंग्रेजों ने भी खांदेरी पर अपना दावा छोड़ दिया। खांदेरी के जवाब में सिद्दियों ने उंदेरी के टापू पर किला बनाना शुरू कर दिया। मराठा नौसेना ने उंदेरी पर हमला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मराठा नौसेना को और भी मजबूती देने के लिए मार्च सन 1680 में मुंबई के पास कुलाबा में यानी आज के अलीबाग में मराठा नौसेना के मुख्यालय के रूप में कोलाबा किले का शिलान्यास हुआ। ये 15 महीनों में जून सन 1681 में बनकर तैयार हुआ। उधर रायगढ़ में मार्च सन 1680 में राजाराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर उनका विवाह प्रताप राव गुर्जर की पुत्री जानकी बाई से कर दिया गया। इसी महीने यानी मार्च के अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका आखिरी समय अब सबको दिख रहा था। पन्हाला में नजरबंद संभाजी महाराज को रायगढ़ आने के लिए कई प्रार्थनाएं की गईं, पर वो नहीं माने। इस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 में से 5 पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी। पुतलाबाई सती होने के लिए तैयार हुई। फिर 3 अप्रैल सन 1680 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। एक तेजवान सूर्यकास्त हुआ, लेकिन वो दुनिया में अपना प्रकाश छोड़ गया।